नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संकल्प क्लासेस सिरसा के यूट्यूब चैनल पर। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हैं पानीपत के अंदर अभी जो है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगा है। और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है ये देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। और ये किसकी रिफाइनरी में लगा है? IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी जो है वहां पे इसको स्टेब्लिश किया गया है पानीपत हरियाणा में। तो हरियाणा की जीके की दृष्टि से या फिर नेशनल जीके की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट ये टर्म है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। तो बात करते हैं कि देश का सबसे बड़ा ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, किसको इसका ठेका मिला है, इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है। इसकी उत्पादन क्षमता की बात करें तो 10,000 टन प्रति वर्ष है, यानी कि एक साल के अंदर हाइड्रोजन का 10,000 टन उत्पादन करेगी ये कंपनी, ये रिफाइनरी जो कि पानीपत के अंदर है। कौन सी? ग्रीन हाइड्रोजन का। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन को बनाने के लिए पानी के अंदर से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है। जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो रेन्यूएबल रिसोर्सेज से आई है, जैसे सौर पैनल से आई है या इस तरह की पवन चक्कियों से जो ऊर्जा बनती है, उससे जो हाइड्रोजन बनाई जाएगी वो होती है ग्रीन हाइड्रोजन। और ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए आपको मैं बता दूं कि 1 किलोग्राम हाइड्रोजन बनाने के लिए जो है लगभग 9 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, 1 किलोग्राम हाइड्रोजन बनाने के लिए लगभग 9 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। लक्ष्य संचालन जो है वो रखा गया है दिसंबर 2026 में। पहले ये 2027 के लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अभी जो इसका संचालन जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि दिसंबर 2026 तक कर दिया जाएगा भी। आगे देखो, मुख्य विशेषताएं और तकनीकी जानकारी। मुख्य विशेषताएं क्या है और तकनीकी जानकारी के बारे में पढ़ते हैं। पानीपत ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट प्रोजेक्ट हाइलाइट्स, क्या क्या चीजें हैं। एक तो स्थान, लोकेशन, IOCL पानीपत रिफाइनरी जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की IOCL है, वहां पे इसको एस्टेब्लिश किया गया है। उत्पादन क्षमता कितनी है इसकी? 10,000 टन प्रति वर्ष है। इसके बाद प्रोजेक्ट मॉडल PPP मॉडल पे बेस्ड है, यानी कि प्राइवेट और जो पब्लिक प्रोजेक्ट है वो है ये। निर्माता L&T एनर्जी ग्रीन टेक लिमिटेड द्वारा ये बनाया जा रहा है। ये कंपनी है जो इसको डेवलप कर रही है, L&T एनर्जी ग्रीन टेक लिमिटेड। इसके बाद उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव है स्वच्छ ऊर्जा व जीवाश्म ईंधन निर्भरता को कम करना। जीवाश्म ईंधन यानी कि जैसे कोयले से जो बिजली बनती है उसकी निर्भरता को कम करना इसका उद्देश्य है। समय सीमा, लक्ष्य पूर्ण जो है दिसंबर 2026 को बोल रहे हैं कि इसको शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद आ गया भी यूजेस, पानीपत रिफाइनरी प्रक्रिया में यूजेस आगे देखो। यह प्लांट देश के कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कार्बन उत्सर्जन यानी कि जितने भी कोयले से बिजली बन रही है या ऐसी बिजली, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जिसके अंदर एमिशन होता है किसका, कार्बन का, उसको कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। किसका? ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का निर्माण किया गया है, जो कि देश सबसे बड़ा क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। इसके बाद देखो आर्थिक प्रभाव और लाभ, इसके क्या लाभ है और आर्थिक प्रभाव क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला है भी पर्यावरण संरक्षण। ग्रीन हाइड्रोजन है तो इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली है तो पर्यावरण के लिए काफी अच्छी है। कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आ जाएगी। कार्बन उत्सर्जन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डीकार्बोनाइजेशन कह सकते हैं हम। स्वच्छ ऊर्जा की ओर बड़ा कदम, ऊर्जा है जो बिजली है जो बनेगी वो स्वच्छ रूप से बनेगी। रोजगार सृजन, निर्माण नौकरियां, जब ये बनेगी, कंपनी जब चलेगी, एस्टेब्लिश हो रही है, अब चल रही है, तो यहाँ पे हजारों लोगों को नौकरी, ONM में स्थायी रोजगार। इसके अलावा अप्रत्यक्ष रोजगार के भी अवसर प्राप्त होंगे, यानी कि इस कंपनी को बनाने के लिए जितना भी सामान है वो बाहर बनेगा, उनको भी क्या है, लगातार रोजगार मिलता रहेगा। आर्थिक विकास, हरियाणा को इससे क्या फायदा है? हरियाणा के GDP में वृद्धि होगी भाई, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, इसके साथ साथ जो लोकल इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा मिलेगा। ईंधन आयात में कमी से बचते, यानी कि ईंधन की आयात जो है वो कम करना पड़ेगा। ठीक है। राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति, यानी कि नेशनल लेवल पे हमने कौन से एम्स को टारगेट किया है इसके द्वारा। यह परियोजना भारत के राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को गति देगी। 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य और ऊर्जा आत्मनिर्भरता में सहायक। 2070 तक जो है 2070 तक ये प्राप्त कर लेगा नेट जीरो। नेट जीरो का मतलब है
कि हम बैलेंस कर जाएंगे, कार्बन उत्सर्जन को लेकर के बैलेंस कर लेंगे, तो वो है नेट जीरो। तो 2070 तक क्या है, हम इसको प्राप्त कर लेंगे। तो इसमें ये सहयोग करेगा, जो राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है इसको गति देगा। ठीक है, ये तो इसके फायदे और आर्थिक प्रभाव हो गए। इसके अलावा कुछ इसके नुकसान भी है। अभी नुकसान क्या है हाइड्रोजन प्लांट के, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के? तो नुकसान जो है वो ये है कि एक तो लागत बहुत ज्यादा आएगी इसके अंदर। ठीक है, एक जो बिजली जो यूज करी जाएगी हाइड्रोजन को बनाने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन को बनाने के लिए पानी में से क्या है, बिजली को पास किया जाता है। जो बिजली को पास किया जाता है तो उस बिजली की भी लागत काफी ज्यादा पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी भाई, जल की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। कैसे पड़ेगी? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1 किलोग्राम हाइड्रोजन बनाने के लिए जो है वो 9 लीटर पानी चाहिए। 1 किलोग्राम हाइड्रोजन बनाने के लिए 9 लीटर पानी चाहिए। इसके अलावा और क्या दिक्कतें आ सकती है? सुरक्षा जोखिम हो सकता है भी, सुरक्षा की दृष्टि से काफी जोखिम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो एक ज्वलनशील गैस है और कभी भी फट सकते, कभी विस्फोट हो सकता है। तो सुरक्षा की दृष्टि से काफी जोखिम रहेगा। भंडारण की क्या है, भंडारण में दिक्कत आएगी, भंडारण की दिक्कत आ सकती है। और एक आप कह सकते हैं कि मेटल जो है वो सुरक्षित नहीं रहती, भी धातुएं जो है वो सुरक्षित नहीं रहती जहां पे हाइड्रोजन है। तो ये दिक्कतें जो है वो आ सकती है। और ये देश का जो है वो सबसे बड़ा हाइड्रोजन प्लांट बना है, जिसकी पर ईयर की जो उत्पादन क्षमता है वो 10,000 टन है। थैंक यू।